देखिए, आप लोगों के लास्ट टर्म पर हम पढ़ा रहे हैं सेकेंड टाइप टिश्यू में एपिथेलियल टिश्यू के बाद आप लोगों का सेकेंड टाइप टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का अदर नेम है मसल्स टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू या मसल्स टिश्यू था, ये भी क्या होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स, कंकाल मसल्स, जो कि लास्ट टाइम पर हुआ था। ठीक, स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, इनकी संरचना कैसी होती है एंड इनका अदर्स नेम क्या है, अन्य नाम क्या है एंड फंक्शन। मस्कुलर टिश्यू में पेशीय ऊतक में सेकेंड टाइप, फर्स्ट टाइप स्केलेटल मसल है, सेकेंड टाइप है स्मूथ मसल्स। क्या है, स्मूथ मसल। तो आज हम देखेंगे और 3 है स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। तो जो सेकेंड टाइप है स्केलेटल मसल्स, कंकालीय मसल्स के सेकेंड टाइप का है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मीन्स क्या होता है, चिकना। स्मूथ मीन्स चिकना। और स्मूथ मसल्स को हम सेकेंड नाम विसरल मसल्स भी कहते हैं। 2 नाम है इसको, चाहे स्मूथ मसल्स कहेंगे या फिर विसरल मसल्स। 2 नाम है इसका। क्यों इसको विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स कहते हैं? क्योंकि क्योंकि प्रेजेंट इन स्मूथ प्लेसेस, क्योंकि चिकने प्लेसों पर पाई जाती है, चिकने स्थान पर पाई जाती है। जैसे कि क्या होती है, कोई आर्गन होगा जो विसरल आर्गन होगा, क्या होगा, विसरल मसल्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि विसरल आर्गन में पाई जाती है। स्मूथ इसके लिए कहते हैं कि मसल्स बहुत चिकनी होती है। स्मूथ मीन्स चिकनी। ये मसल्स क्या होती है, बहुत चिकनी होती है, स्मूथ होती है। बट जो विसरल मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि विसरल मसल्स में प्रेजेंट होती है, ड्यू टू प्रेजेंट इन द विसरल आर्गन। ये विसरल अंग में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, इसलिए हम इसे विसरल मसल कहते हैं। अब देखिए, विसरल आर्गन क्या होते हैं, जैसे कोई भी आर्गन होता है, कोई भी अंग होता है, उसके अंदर वो आर्गन क्या हो गए, हॉलो हो गए, खोखले होंगे, और उस खोखले आर्गन के अंदर में कैविटी होगी, गुहा होगी। कोई भी आर्गन होगा, ठीक है, वो हॉलो होगा, खोखला होगा, और उसके अंदर क्या होती है, कैविटी होती है, गुहा होती है। उसी गुहा में क्या होती है, क्योंकि कैविटी होगी, गुहा होगी, तो स्मूथ होगी, चिकनी होगी, ठीक है, वहीं पर ये पाई जाती है, इनका आक्रस होता है, उपस्थित होती है विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स। जैसे आप लोग, चिकनी का मतलब क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन पहले होती है बड़ी आंत, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ठीक है। तो ये जो विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो कैविटी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की दीवार होगी, दीवार के अंदर में कैविटी होगी, गुहा होगी, दरारें होगी, ठीक, वहीं पर एक विसरल मसल्स पाई जाती है। ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। स्टमक की जो दीवार होती है, वाल होती है, ठीक, उसके अंदर में पाई जाती है। ब्रांकी मीन्स वाहिकाएं, जहाँ से हम सांस लेते हैं, वहाँ भी ये पाई जाती है, ठीक। तो इनके क्या थे, ये अपरेंस थे कि विसरल मसल्स। क्यों इन्हें कहते हैं, क्योंकि विसरल आर्गन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इनकी प्रेजेंटेशन कहाँ होती है, इनकी उपस्थिति कहाँ होती है। अब इनका स्मूथ मसल्स, ठीक, स्मूथ मसल्स या फिर विसरल मसल्स का कैरेक्टर्स देखेंगे, लक्षण क्या होते हैं। कैरेक्टर्स देखेंगे, कैरेक्टर्स अदर नेम एंड फंक्शन। एक मसल्स को आप लोगों को देखना है कि जो स्मूथ मसल्स मस्कुलर टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू या
पेशियां। आज है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का करेक्टर जो होते हैं, करेक्टर हम लेक्चर देखेंगे तो ये क्या होते हैं, जो करेक्टर्स होते हैं ये स्प्लेंडर शेप होते हैं। स्प्लेंडर शेप, इनका शेप कैसे होता है, स्प्लेंडर शेप, स्प्लेंडर शेप होता है। अगला टेपरिंग होती है, टेपरिंग एंड फ्यूजिफार। फार्म मीन्स क्या होता है, सामान, ठीक है। तो इनका हम कल वाले में देखे थे, जो वो होती है कैसे होती है, उनके स्ट्रक्चर देखे थे कि वो सिलेंड्रिकल होते थे, स्केलेटल मसल, और सिलेंड्रिकल होती है, एलांगेटेड होती है, लंबी थी, कल के देखे थे। लेकिन जब आज हम स्मूथ मसल्स या विसरल मसल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो कैसे होते हैं, स्प्लेंडर शेप मीन्स तुर्क के आकार की, तुर्क, स्प्लेंडर मीन्स तुर्क के समान, मीन्स इस प्रकार की जो मसल्स होती है वो क्या होती है, बीच में चौड़ी होती है और किनारों पर टेपरिंग होती है। टेपरिंग मीन्स क्या होती है, सकरी, ऐसी होती है। ठीक, ये क्या है, स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है। कल वाले बताए, आज इनका स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स कैसे होती है, स्पेंडल शेप होती है, मीन्स क्या होती है, बीच में ये चौड़ी होगी, फ्लैटेंड होगी, वाइड होगी, चौड़ी होगी, बीच में किनारे पर क्या होगी, सकरी होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो बीच में चौड़े होते हैं, किनारों पर सकरे होते हैं, ठीक है, उन्हें हम टेपरिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या फिर स्पेंडल शेप कहेंगे या फिर फ्यूजिफार, ठीक है। तो ये किसके स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ रहे हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक, स्मूथ मसल है, विसरल मसल्स। और भी इनका करेक्टर देखेंगे। कल जब हम पढ़ रहे थे स्केलेटल मसल्स में तो उसमें बताए थे कि ये स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स बैंड्स होते हैं, मीन्स स्टेरॉइड्स बैंड्स में बताए थे कि इसमें बीच बीच में क्या होते हैं, लाइट बैंड होते हैं, डार्क बैंड होते हैं। कल बताए थे बीच बीच में ऐसे क्या होते थे, ये डार्क बैंड था, ये लाइट बैंड। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्मूथ मसल्स होती है या विसरल मसल्स, हम कह रहे हैं बार बार आप लोग, कोई भी क्वेश्चन रहता है आंसर एक ही होता है लेकिन उसको अदर नाम से पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हेडिंग, जितने नाम होती है उतना नाम लर्न करना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो जो नाम फेमस नहीं होता उसी नाम से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप होते हैं। जैसे स्मूथ तो बहुत फेमस है, स्मूथ मसल्स, चिकनी मसल, लेकिन जो उसका अदर्स नेम है विसरल मसल्स, वो फेमस नहीं होती है। जबकि स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स का आंसर एक ही होगा लेकिन दोनों का अलग अलग नाम है, आंसर एक होगा। इसलिए स्मूथ मसल और विसरल मसल्स इसलिए बता रहे हैं कि दोनों एक ही चीज है, दोनों का आंसर एक ही होगा लेकिन नाम अलग होगा। उसको हम स्मूथ मसल्स भी कहेंगे और विसरल मसल्स भी कहेंगे, ठीक। तो इसका जो हम करेक्टर से देख रहे हैं कि जो स्मूथ मसल्स होती है, विसरल मसल्स होती है, ये स्पेंडल शेप्ड होती है और स्टेरेशन एब्सेंट होते हैं। इसके जो करेक्टर्स होते हैं, ये स्टेरेशन एब्सेंट मीन्स, स्टेरेशन मीन्स होते हैं जो बीच बीच में बैंड बताए थे कल स्केलेटल मसल में, लास्ट टाइम में बताए थे कि एक डार्क बैंड होगा, एक लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो ये क्या होता है, ये अल्टरनेशन होता है। वो चीज क्या होते हैं, इसी को, इस प्रोसेस को, डार्क बैंड और लाइट बैंड, डार्क बैंड लाइट बैंड के अल्टरनेशन सीक्वेंस को, ठीक है, अल्टरनेशन सीक्वेंस को, इस क्रम को हम क्या कहेंगे, स्टेरेशन। बट ये जो होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, जो चिकनी मसल
है, मल्टी मीन्स बहुत, बहुत केंद्रक है। बट जो स्मूथ मसल्स होगी, ठीक है, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होगी, उसके सेंटर में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, उसके सेंटर में, और न्यूक्लियस प्रेजेंट कहाँ होगा? इन द सेंट्रल रीजन में, इन द सेंट्रल रीजन ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, ठीक है। बट ईच मसल्स, एक प्रत्येक मसल्स में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होगा, उसमें एक ही मसल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। जो स्केलेटल मसल्स, इसके पहले की मसल्स है, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, ठीक। लेकिन इसमें सिर्फ एक ऐसे बहुत सी सारी सेल बनी होंगी, ठीक, बहुत सारी सेल बनी होंगी। सबको हम सिर्फ एक ही सेल की बात निकाल करके स्मूथ मसल्स को, एक स्मूथ मसल्स की या विसरल मसल्स की एक सेल को निकाल करके तब इसके हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो उसमें एक ही सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते थे, लेकिन जो स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स होती है, उसके एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होते हैं। thus इस प्रकार दैट इज कॉल्ड ए यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स। क्या कहेंगे इसके, इनको क्या कहेंगे? न्यूक्लिएटेड मसल्स। thus इस प्रकार दैट इज कॉल्ड एज यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स, ठीक। इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस की प्रेजेंट होने के कारण इसे हम यूनिन्यूक्लिएटेड मसल्स कहते हैं। यूनि मीन्स एक, न्यूक्लिएटेड मीन्स न्यूक्लियस, मसल्स मीन्स पेशियां, ठीक। और भी इनका सिचुएशन कहाँ होता है? ये मसल्स के सेंटर रीजन में, सेंटर रीजन में लोकेटेड होते हैं, उपस्थित होते हैं, लोकेटेड होते, उपस्थित होते हैं। क्लियर? ये क्या होते हैं, काम और करके देखेंगे। ये अनब्रांचेड होते हैं। नेक्स्ट करेक्ट क्वेश्चन क्या है? अनब्रांचेड होते हैं, अनब्रांचेड। इसके बीच में, उसमें से आप लोग देखे होंगे कि बैंड लगे होते हैं, बीच बीच में क्या होते थे? बैंड लगे होते हैं। लेकिन इसमें, इसके बीच बीच में जब आप लोग स्केलेटल मसल्स देख रहे थे, तो उसके बीच बीच में क्या होते हैं? बैंड लगे होते हैं। लेकिन इसके बीच में कोई बैंड नहीं लगे हुए हैं, इसलिए ये क्या होते हैं? अनब्रांचेड मसल्स होते हैं। अनब्रांचेड मसल्स, मसल्स मीन्स पेशियां, ये क्या होते हैं? अनब्रांचेड मसल्स होते हैं। क्लियर? ये क्या होते हैं? अनब्रांचेड, जिसमें ब्रांच नहीं होती है, शाखा नहीं होती है, या ये हम कह सकते हैं अनसेगमेंटेड होते हैं। सेगमेंट मीन्स क्या होते हैं? टुकड़े, खंड। सेगमेंट मीन्स टुकड़े या खंड। ये क्या होते हैं? अनब्रांचेड, शाखा ना कहेंगे, हम कहेंगे अनसेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंटेड होते हैं, मतलब ब्रांच नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? स्लो होते हैं। ये मसल्स क्या होते हैं? स्लो होते हैं। अब नेक्स्ट करेक्टर है, ये मसल्स क्या होते हैं? स्लो। मतलब ये क्या होते हैं? स्लो, बहुत स्लो काम करते, कभी रुकते नहीं है, कॉन्टिन्यूअस अपना वर्क करते रहते हैं, ठीक। जैसे हमने बताया इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल में पाए जाते हैं विसरल मसल्स, स्मूथ मसल्स। तो इंटेस्टाइन कभी रुकती है? कभी नहीं रुकती। जैसे हमारा मन है, क्या है? रुक जाते हैं। लेकिन स्केलेटल मसल्स हमने पढ़े थे कि हमारी इच्छा पर निर्भर होती है, ठीक है। आवर कंट्रोल नहीं, आर कंट्रोल आवर विल। विल मीन्स क्या होती है? इच्छा, WILL, विल मीन्स इच्छा। लेकिन ये जो स्मूथ मसल्स होती है या विसरल मसल्स होती है, इट इज नॉट कंट्रोल आवर विल, ये हमारी इच्छा पर कंट्रोल नहीं होती है, ठीक। इसलिए क्या कहते हैं? ये इंटेस्टाइन की वॉल में पाई जाएगी, हम लोग खाना खाएं या ना खाएं, ठीक। लेकिन इंटेस्टाइन का जो वर्क होता है कंटिन्यू होता रहता है। ये स्टोमक पर पाई जाएगी, ठीक। स्टोमक क्या होता है? स्टोमक की दीवार में खाना खाए ना खाए, फिर भी जो स्टोमक में फूड रहता है उसका डाइजेशन होता रहता है, पाचन होता रहता है। तो ये जो प्रोसेस होती
नहीं है। तो इनके ये कैरेक्टर है, डू नॉट फैटी एज कभी थकती नहीं है। इट इज डिपेंड आवर विल, हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं होती है। तो इनकी क्या थे, ये कैरेक्टरिस्टिक थे, कैरेक्टर इनके क्या थे, विसरल मसल्स जो होती हैं ये स्मूथ, ये कैसे होती है, स्पैंडल के आकार की होती। इनका हम कैरेक्टर देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू या मसल, स्मूथ मसल्स या विसरल मसल्स का कैरेक्टर देखेंगे तो क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर है या इनका कैरेक्टर है, लक्षण है कि इनका जो स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तुर्क के समान स्ट्रक्चर होते हैं, टेपरिंग होती है, क्यूजी फॉर्म होती है, मीन्स तुर्क मीन्स होता है, तुर्क के समान मीन्स होता है कि ये बीच में फैली रहेगी और किनारों पर सक्रिय होगी, ठीक, टेपरिंग होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, टेपरिंग स्ट्रक्चर। और भी देखेंगे इसमें स्टिरेशन बैंड इज एब्सेंट, जो उसमें हम स्केलेटल मसल्स में देखे थे बैंड लगा था, इसमें बैंड एब्सेंट होते हैं, बैंड नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, एक मसल्स में ओनली एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम इन्हें यूनिन्यूक्लिएटेड कहते हैं। और जो भी न्यूक्लियस होते हैं वो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, केंद्र में प्रेजेंट होते हैं। और भी देखेंगे ये अनसीक्वेंटेड होते हैं, मतलब खंड विहीन होते हैं, इनके बीच में कहीं टुकड़े नहीं होते हैं, ये अनसीक्वेंटेड होते हैं। अगला है स्लो, फंक्शन करते बहुत स्लो इसमें फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट डू नॉट फैटीज, ये कभी थकते नहीं है, कंटिन्यू चलते रहते हैं, ठीक। तो इनके क्या था, कैरेक्टर्स था। अब ये जो स्मूथ मसल्स है या विसरल मसल्स है, इनका अदर नेम है, एक और भी नाम है। तो चलिए हम देखते हैं अदर नेम क्या है इनका। अदर नेम है, इनको हम विसरल मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो स्मूथ मसल्स है, विसरल मसल्स को हम विसरल मसल्स कहते हैं, विसरल मसल्स कहते हैं। क्यों इनको विसरल मसल्स, अदर नेम है इनका, अदर नेम इज अन्य नाम, इनका अन्य नाम है विसरल मसल्स। क्यों इनको हम विसरल मसल्स कहते हैं, व्हाई, क्यों, ड्यू टू प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन, ड्यू टू प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन, क्योंकि विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम इनको विसरल मसल्स कहते हैं। अगला है, इन्हें अनस्टिरेशन मसल्स कहते हैं, इन्हें अनस्टिरेशन बैंड कहते हैं। अनस्टिरेशन बैंड इन्हें क्यों कहते हैं, या अनस्टिरेशन मसल्स बोलेंगे, बैंड नहीं करेंगे क्योंकि बैंड इसमें लगा ही नहीं है। इन्हें हम अनस्टिरेशन मसल्स कहते हैं। क्यों अनस्टिरेशन, इस स्मूथ मसल्स को या विसरल मसल्स को दूसरा नाम है, ये पहला फर्स्ट नेम है, ये सेकंड नेम है, अनस्टिरेशन मसल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टिरेशन बैंड इज एब्सेंट, इसमें स्टिरेशन बैंड एब्सेंट होता है, इसलिए हमें दैट इज कॉल्ड अनस्टिरेशन मसल्स, अनस्टिरेशन मसल्स इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। थर्ड नाम है, इनको हम क्या कहेंगे, अनवॉल्यूटरी मसल्स, थर्ड इनका नेम है अनवॉल्यूटरी वॉल्यूटरी मीन्स इच्छा होती है, वॉल्यूटरी मीन्स इच्छा, लेकिन अन लगा है तो अनवॉल्यूटरी मीन्स होती है जो कि हमारी इच्छा पर डिपेंड नहीं होती है। तो इस मसल को हम क्यों अनवॉल्यूटरी मसल्स कहते हैं। वॉल्यूटरी मीन्स क्या होती है, इच्छा, अनवॉल्यूटरी मीन्स अनिच्छा, जिसको ऐच्छिक कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐच्छिक। क्यों इनको अनवॉल्यूटरी मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते
अनैच्छिक मसल्स या अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। तो इनके कितने अदर नेम में हम देखते हैं कि इनके कितने अदर नेम है? 3। जो विसरल मसल्स या स्मूथ मसल्स है, इनके कितने अदर्स नेम है? 3 अदर्स नेम है। एक को कहते हैं विसरल मसल्स बिकॉज प्रेजेंट इन द विसरल ऑर्गन, क्योंकि ये विसरल ऑर्गन में प्रेजेंट होती है, इसलिए इनको हम विसरल मसल्स कहते हैं। सेकंड है अनस्टेरेशन मसल्स, इन्हें हम अनस्टेरेशन मसल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज एब्सेंट इन द स्टेरेशन बैंड, क्योंकि इसके बीच बीच में स्टेरेशन बैंड एब्सेंट होता है, इसलिए अनस्टेरेशन मसल्स कहते हैं। दैट इज कॉल्ड अनस्टेरेशन मसल्स। थर्ड है अनवॉल्युलटरी मसल्स मीन्स अनैच्छिक पेशियां बिकॉज डू नॉट कंट्रोल आवर विल, ये हमारे इच्छा पर बिकॉज क्योंकि डू नॉट कंट्रोल, ये कंट्रोल नहीं होती है, और विल ये हमारी इच्छा पर कंट्रोल नहीं होती है। इस प्रकार दैट इज कॉल्ड अनवॉल्युलटरी मसल्स, इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं कि इनका कार्य क्या है। अब देखेंगे फंक्शन इनका क्या होता है? कार्य ये क्या होती है? पेरिस्टालिस होती है, पेरिस्टालिस। मीन्स क्या होती है? ये हमेशा क्रमाकुंचन, पेरिस्टालिस की हिंदी होगी क्रमाकुंचन, पेरिस्टालिस, याद कर लीजिएगा, पेरिस्टालिस ही इनका एक फंक्शन है। पेरिस्टालिस होती है मीन्स क्रमाकुंचन। इनका काम होता है कोई भी चीज जब हम लोग लेते हैं ग्रहण एज ए फूड के रूप में, उसको रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, इनका काम है डाइजेशन करना, ठीक, न्यूट्रिएंट